एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी। तो उसके लिए मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है और इसको दो पार्ट्स में रखा है। यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है। ऊपर की तरफ है मैंने पहले आधा इंच का सिलाई मार्जिन ले लिया है और उसके बाद इस लाइन से नीचे की तरफ को हमें ब्लाउज़ की लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो ब्लाउज़ की लंबाई चाहिए मुझे 13 इंच। तो जितना भी है उसे 1 इंच बढ़ा के लेना है। तो मैंने यहाँ पे 14 इंच पर लाइन खींची और नीचे पे आधा इंच का सिलाई मार्जिन और ले लिया है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से हमें शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है। तो ये डीप नेक का ब्लाउज़ है तो इसके शोल्डर्स मैं 5 इंच का ही रख रही हूँ। तो 5 इंच पे निशान लगाया। यहाँ से नीचे आर्म होल के लिए निशान लगाना है। आर्म होल का निशान 5.75 इंच पे मैं लगा रही हूँ और इन दोनों को सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे बस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है आप उसका चौथाई भाग करिए, यानी कि 4 से डिवाइड करना है और उसमें 0.75 हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्रिंसेस कट आएगा उसको सिलने के लिए हमें मार्जिन चाहिए, इसलिए मैंने 0.75 इंच एक्स्ट्रा लिया है। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 34 इंच का, तो उसको 4 से डिवाइड किया और एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया तो आया 9.25 इंच। तो 9.25 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब इसको आर्म होल वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब नीचे पे कमर के लिए हम निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी कमर है आप उसका चौथाई भाग करिए, यानी कि 4 से डिवाइड करिए और फिर उसमें 1.75 इंच ये प्रिंसेस कट के लिए हमें ऐड करना है। और साथ ही साथ प्रिंसेस कट को सिलने के लिए हमें सिलाई मार्जिन चाहिए, तो उसके लिए 1 इंच का मार्जिन हम और लेंगे। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में कमर है 28 इंच की, यानी कि 28 इंच की। उसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 7 इंच और उसमें 1.75 इंच प्रिंसेस कट और 1 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड किया तो आया 9.75 इंच। तो मैंने 9.75 इंच पे निशान लगाया। अब इसको ऊपर बस्ट वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अभी फ्रंट आर्म होल के लिए हम 0.75 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और कोने से अंदर की तरफ को पहले 1 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद आर्म होल की लंबाई का बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि मिड पॉइंट हमें लेना है। अब ये तीनों पॉइंट्स को हमें हल्का सा घुमाव देते हुए फ्रंट का आर्म होल कर्व बना लेना है। तो फ्रंट आर्म होल कर्व मैंने बना लिया। अब फोल्डेड वाली साइड से 2.5 इंच पे मैं नेक विड्थ के लिए निशान लगा रही हूँ और जो नेक की डेप्थ है वो मैं यहाँ पर 7 इंच की ले रही हूँ। अब यहाँ पे मैं एक 5 शेप का गला बना लूँगी। आपको जैसी नेकलाइन चाहिए आप वैसा बना लीजिए। तो मैंने नेकलाइन बना ली। अब देखिए शोल्डर से नीचे की तरफ को हमें बस्ट पॉइंट या फिर टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाना है। तो ये 34 साइज़ का ब्लाउज़ है तो इसका टक्स पॉइंट 9.5 इंच पे आता है। 9.5 पे निशान लगाया। अब फोल्डेड वाली साइड से ये टक्स पॉइंट की दूरी हमारी होनी चाहिए 3.75 इंच की। 3.75 इंच की दूरी पे भी निशान लगाया। अब जितनी दूरी पे हमने यहाँ पे लगाया उससे आधा इंच कम करते हुए हम नीचे पे निशान लगाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद इस लाइन से बाहर की तरफ को हमें 1.75 इंच पे प्रिंसेस कट के लिए निशान लगाना है और इस पॉइंट से ऊपर को हमें 2 इंच पे एक निशान लगाना है और इसमें लाइन खींचते हुए हल्का सा घुमाव देते हुए हमें टक्स पॉइंट में यहाँ पे ज्वाइन कर देना है, यानी कि जो बस्ट पॉइंट है इस पे ज्वाइन कर देंगे हम। और फिर आर्म होल का बिल्कुल डीपेस्ट पॉइंट, बिल्कुल बीचों बीच वाला यहाँ पे हम एक निशान इस तरह से लगाएंगे और इसको ऊपर की तरफ को ज्वाइन कर देंगे। तो ये प्रिंसेस कट का शेप बन गया है। अब साइड में 1 से 1.5 इंच का हमें सिलाई मार्जिन ले लेना है। अब चूंकि ये डीप नेक का ब्लाउज है तो इसका जो शोल्डर डाउन होगा वो नेकलाइन की ओर को होगा, तो 2 पॉइंट तक का हम शोल्डर को डाउन करेंगे और सिलाई मार्जिन ले लेंगे। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। अब सेम इसी तरह से हमें अस्तर में ही एक पार्ट और कट कर लेना है कप को ज्वाइन करने के लिए। और अब मैं बैक वाले पार्ट की कटिंग बता देती हूँ। तो उसके लिए मैंने बचा हुआ कपड़ा लिया है, 2 पार्ट्स में रखा है। यहाँ से फोल्डेड साइड है, ऊपर आधा इंच का सिलाई मार्जिन लिया है। अब इस लाइन से नीचे की तरफ को हमें ब्लाउज़ की लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो जितनी चाहिए उतने पे लगाइए। मुझे 13 इंच की लंबाई चाहिए, 13 पे लगाया और नीचे पे आधा इंच का सिलाई मार्जिन ले लिया। अब फोल्डेड वाली साइड से पहले शोल्डर्स के लिए निशान लगा लेते हैं। तो 5 इंच पे शोल्डर था और 5.75 इंच पे हमारा आर्म होल था। दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी बस्ट है उसका चौथाई भाग करके निशान लगाइए। मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 34 इंच की, तो उसका चौथाई भाग हुआ 8.5 इंच। अब दोनों को सीधा ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ नीचे कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी कमर है उसका चौथाई भाग करके हमें निशान लगाना है, कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है। तो कमर 28 है तो चौथाई भाग हो गया 7 इंच। 7 इंच पे लगाया। अब इसको ऊपर बस्ट वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब बैक आर्म होल कर्व के लिए यहाँ कोने से 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे और हल्का सा घुमाव देते हुए बैक का आर्म होल कर्व बना लेंगे। अब साइड में 1 से 1.5 इंच का हमें सिलाई मार्जिन ले लेना है। तो नेक विड्थ के लिए 2.5 इंच पे निशान लगाना है
और नीचे की तरफ पे हमें 3.25 इंच पे निशान लगाना है। और ये मेजरमेंट को आपको याद रखना है क्योंकि बाद में हम इसी मेजरमेंट के हिसाब से इलास्टिक को कट करेंगे। तो 3.25 इंच पे निशान लगाया। अब इस पॉइंट को हमें नेक विड्थ वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब देखिए शोल्डर जो डाउन होगा वो नेक लाइन की ओर को होगा, तो 2 पॉइंट तक का शोल्डर यहाँ पे डाउन करना और मार्जिन ले लेना है। बाकी सेम मार्किंग के ऊपर अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे बैक वाले पार्ट की कटिंग यहाँ पे पूरी हो चुकी है। अब सेम इसी तरह से हमें अपने मेन फैब्रिक में भी कट कर लेना है। तो मेन फैब्रिक में भी मैंने सेम इसी तरह से यहाँ पे कट कर लिया है। अब देखिए मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट ले रही हूँ और फ्रंट पार्ट में देखिए एक मैंने अस्तर का पीस लिया है। अब सेम इसी तरह से हमें एक अस्तर का और कट करना था जो कि हम कप लगाने के लिए यूज़ करेंगे। तो देखिए ये 2 हमारे अस्तर के होने चाहिए फ्रंट पार्ट के लिए, और लेकिन बैक वाले पार्ट में हमारा सिर्फ एक अस्तर का कट करना है और एक मेन फैब्रिक होगा। अब फ्रंट वाले का जो एक एक हिस्सा है वो मैं अलग हटा दे रही हूँ, जिसमें हम कप अटैच करेंगे इसको अभी अलग हटा के रख देना है। बाकी ये दूसरे वाले हिस्से को मैं ले रही हूँ और मेन फैब्रिक को ऐसे फैलाते हुए हमें रख देना है और इसके ऊपर हमें अस्तर वाले कपड़े को रख देना है। तो देखिए मेन फैब्रिक की उल्टी तरफ यानी कि रॉन्ग साइड के ऊपर मैंने अस्तर को यहाँ पे रखा है और अब हमें इसके चारों तरफ पे कच्ची सिलाई लगा के अस्तर और मेन फैब्रिक को आपस में जोड़ देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक को आपस में ज्वाइन कर दिया है। अब हमें इसका जो प्रिंसेस कट है उसमें सिलाई लगानी है। तो उसके लिए पहले मैं इसको सीधी तरफ को पलट देती हूँ। अब ये जो साइड वाला हिस्सा है इसको हमें पलट के इस तरह से रखना है और यहाँ पे आधा इंच की दूरी पे इसमें सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर देना है। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ वाले को भी हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके प्रिंसेस कट वाले हिस्से को मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब जो अलग अस्तर हमने कप के लिए अलग हटा के रखा था फ्रंट हिस्सा, वो वाला लेना है और इसके प्रिंसेस कट को भी ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इसके भी मैंने प्रिंसेस कट को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। अब इसमें हमें कप को अटैच करना है। तो कप अटैच करने के लिए हम अस्तर वाले को उल्टा करके यानी कि रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ करके रखेंगे। अब ऊपर शोल्डर की तरफ से हमें हमारा जो टक्स पॉइंट था उसके लिए निशान लगाना है। तो टक्स पॉइंट 9.5 इंच पे आता है लेकिन आधा इंच का सिलाई मार्जिन भी है, तो 10 इंच पे निशान लगाया। दूसरी तरफ पे भी हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे और अब ये पॉइंट जो हमारा है इस पर हमें कप को अटैच करना है। तो मैं यहाँ पर 34 साइज़ का एक कप ले रही हूँ। इसको हमें पहले उल्टी तरफ को पलट देना है और फिर सेंटर से इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर मार्क कर लेना है। सेंटर मार्क करने के बाद इस पॉइंट को हमें इस वाले पॉइंट पे इस तरह से मिला के रखना है और इसको हिले ना, इसके लिए मैं यहाँ पे पिन से अटैच कर दे रही हूँ इसको। तो पिन से अटैच करने के बाद इसमें हमें यहाँ पर नीचे की तरफ पे एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए सीधी सिलाई लगा के कप ज्वाइन कर दिया। अब इसको सीधी तरफ को हमें पलट देना है। सेम इस तरह से दूसरी तरफ का कप भी हम ज्वाइन कर लेंगे और सीधी तरफ को होके ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों तरफ के कप मैंने ज्वाइन कर दिए हैं। अब हमें इसको अपने मेन फैब्रिक में अटैच करना है। तो मैंने यहाँ पे मेन ब्लाउज़ का पीस लिया हुआ है, इसके ऊपर हम ये वाले अस्तर को रखेंगे और ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए हो। अब इसकी नेकलाइन में हमें आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसमें हमें यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं। अब अस्तर के कपड़े को हमें पीछे की तरफ को पलट देना है और प्रेस करके नेकलाइन में फिनिशिंग दे देनी है। तो देखिए नेकलाइन मैंने यहाँ पे बना ली है। अब साइड से अस्तर और मेन फैब्रिक को हमें यहाँ पर आपस में एक अच्छी सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर लेना है और नीचे की तरफ से थोड़ा कपड़ा टेढ़ा है तो इसको भी कट करके हम सीधा कर लेंगे। अब बैक वाले पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो पहले अस्तर और मेन फैब्रिक को आपस में ज्वाइन कर देना है। उसके बाद मैं यहाँ पर हैंडमेड डोरी ले रही हूँ और डोरी को हमें ऊपर से लगभग 2 इंच नीचे पे इस तरह से रखना है। और अब यहाँ पे एक मैं पट्टी ले रही हूँ, इसकी चौड़ाई जो है वो है 2 इंच की और इसमें मैंने पेपर फ्यूजिंग चिपका ली है पहले। और इसको अब मैं यहाँ पर इस तरह से लंबाई में इस तरह से रखना है और आधा इंच की दूरी पे हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ पे। तो देखिए मैं दोनों तरफ पे सिलाई यहाँ पे लगा ली है। अब इसको हमें पीछे की तरफ को फोल्ड करना है। तो उसके लिए पहले हम इस तरह से एक बार सेंटर से इसको फोल्ड करेंगे और फिर पीछे को टर्न कर देंगे। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ पे भी इस तरह से हमें पलट देना है और इसमें सिलाई लगा लेनी है। अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको पीछे की तरफ को फोल्ड करते हुए इसमें हाथ से तुरपाई कर लीजिए। तो मैं इसको स्टिच कर लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको स्टिच कर लिया है, पीछे की तरफ से भी अच्छे फिनिशिंग के साथ ये ज्वाइन हो गया है। अब इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है इसको हमें डबल फोल्ड करना है।
तो उसके लिए एक 2 इंच चौड़ी पट्टी मैं ले रही हूँ और इसमें भी सिलाई लगा के इसको डबल फोल्ड कर देंगे दोनों तरफ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बॉटम वाले हिस्से पे भी मैंने फिनिशिंग यहाँ पे दे दी है। अब इसका जो नीचे कमर वाला हिस्सा है यहाँ पर हमें इलास्टिक लगाना है। तो इलास्टिक लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कपड़े का टुकड़ा लिया हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो मैंने यहाँ पे 16 इंच की ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच की ली है। अब यहाँ पे मैं एक इलास्टिक ले रही हूँ। इलास्टिक की चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच की है और इलास्टिक की लंबाई किस हिसाब से लेनी है वो बता देती हूँ। जब हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे थे मैंने आपको बोला था कि 3.25 इंच का मेजरमेंट ये इलास्टिक के लिए भी हमें याद रखना है। तो 3.25 का यहाँ पे हम डबल करके इलास्टिक लगाएंगे तो हो गया 6.5 इंच और साथ ही साथ उसमें 1 इंच का हमें सिलाई मार्जिन भी ऐड करना है। तो इसलिए 7.5 इंच का करीब मैं यहाँ पे ये इलास्टिक लंबा ले रही हूँ। अब इलास्टिक को कैसे लगाना है देखिए। तो कपड़ा लेना है, कपड़े को सेंटर से हमें फोल्ड करना है और साइड में आधा इंच की दूरी पे हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब पिन की मदद से हमें इस कपड़े को सीधी तरफ को पलट लेना है और फिर इसमें प्रेस कर लेनी है फिनिशिंग के लिए। तो देखिए मैंने प्रेस कर ली है। अब यहाँ पे मैं इलास्टिक ले रही हूँ। इलास्टिक को भी हमें इसकी एक साइड से अंदर को डालना है और यहाँ पर जब इलास्टिक यहाँ कोने पे आए तो इसको कोने पे रखते हुए हमें यहाँ पे पहले इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने इसको सिलाई लगा के लॉक कर दिया है। अब इलास्टिक को हमें पूरे अच्छी तरह से लगा देना है और दूसरी तरफ से बाहर निकालना है और दूसरे एंड पे भी अब हम इसमें यहाँ पे इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों कोनों पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब इलास्टिक को खींच के हमें एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये बन गया है। अब इलास्टिक को हमें यहाँ पे दोनों पार्ट्स के बीच में इस तरह से आधा आधा इंच की दूरी पे रख के सिलाई लगा के इसको जॉइन कर लेना है। लेकिन सिलाई लगाने से पहले हमें इसको एक बार मेजर कर लेना है कि ये बिल्कुल फिट आ रहा है। तो 6.5 इंच तक का हमें इसको रखना है और फिर इसमें सिलाई लगा देनी है एक्स्ट्रा कपड़े पे। तो देखिए एक तरफ पे मैंने सिलाई लगा दी। अब सेम इसी तरह से इसकी जो दूसरी वाली साइड का हिस्सा है इसमें भी हमें यहाँ पर कपड़े को रखना है और इसको भी स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इलास्टिक लगने की वजह से हमारा बैक पार्ट इस तरह से चौड़ा हो सकता है और ये किसी भी साइज़ में आपको फिट आ जाएगा। अब इसमें हमें फ्रंट पार्ट को ज्वाइन करना है। तो मैंने फ्रंट पार्ट लिया, इसको पलट के रखना है। अब इसके दोनों के हमें शोल्डर्स में सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए शोल्डर्स मैंने ज्वाइन कर दिए हैं। अब हमें यहाँ पे फ्रंट वाले का जो बॉटम वाला हिस्सा है इसको डबल फोल्ड करना है। तो इसको पलट के मैं रख रही हूँ। अब हमें क्या करना है, बैक वाले को साइड से बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। तो दोनों तरफ पे मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब इतने हिस्से तक के कपड़े को हमें यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो सीधी तरफ को पलटेंगे हम और यहाँ पे मैंने एक 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसको भी सिलाई लगा के बॉटम को डबल फोल्ड कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये ब्लाउज़ के आर्म होल में हमें फिनिशिंग देनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे उरे पट्टी ली है और उरे पट्टी से इसका जो आर्म होल है इसमें मैं फिनिशिंग दे दूँगी दोनों तरफ पे। तो देखिए दोनों तरफ के आर्म होल्स मैंने बना लिए हैं। अब हमें इसके साइड में फिटिंग की सिलाई लगानी है। वैसे तो इसमें पीछे से इलास्टिक है तो आप साइड में पूरा फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं क्योंकि इलास्टिक की वजह से आपको पहनने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इसकी साइड में ज़िप लगा रही हूँ ताकि और कंफर्टेबल रहे पहनने के लिए। तो इसको हमें पहले उल्टी तरफ को पहले पलट देना है ब्लाउज़ को। अब पहले जिस साइड पे मैं ज़िप लगाऊंगी वहाँ पर एक फ़िटिंग की सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने फ़िटिंग की सिलाई इसमें लगा ली है। अब ब्लाउज़ को इस तरह से ओपन करते हुए हमें रखना है साइड से और मार्जिन को ऐसे फैला लेना है दोनों तरफ पे। अब मैं यहाँ पे एक कंसील ज़िप ले रही हूँ। मेरे पास सेम मैचिंग कलर की नहीं थी तो मैं ये वाले कलर की ले रही हूँ और इसको हमें सीधी तरफ को नीचे की ओर को करते हुए इस तरह से हम रखेंगे और इसमें यहाँ पे कोने कोने पे इसमें सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए ज़िप को ओपन करना है और ये जो सेंटर वाली लाइन है ना यहाँ पे मिलाते हुए हम इसको रखेंगे और ध्यान रहे कि जो हम सिलाई लगाएंगे वो सिर्फ मार्जिन वाले पे लगाएंगे, मेन कपड़े पे सिलाई नहीं लगाएंगे। तो इसके लिए मैं पहले इसको पिन से अटैच कर दे रही हूँ और यहाँ पे देखिए सिर्फ मार्जिन पे हमें सिलाई लगानी है। तो बाकी कपड़े को साइड कर देंगे और मार्जिन वाले हिस्से में ज़िप को रखते हुए इस तरह से हमें यहाँ पर इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो जहाँ पर तक भी हमें ज़िप लगानी है वहाँ तक सिलाई लगाइए। देखिए मैंने यहाँ तक इसमें सिलाई लगा ली है।
अब सेम इसी तरह से ज़िप का जो दूसरा वाला हिस्सा है उसको भी हम जॉइन करेंगे। तो सिर्फ मार्जिन वाला हिस्से को हम लेके बाकी हिस्से को पलट देंगे और इसको यहाँ पे ऐसे मिलाते हुए रखना है और बस कोने कोने पे हमें इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। तो जहाँ तक भी ज़िप लगी है उतने को रखना है, बाकी एक्स्ट्रा ज़िप को हमें कट कर लेना है। अब पीछे की तरफ से हमें एक चीज़ ध्यान देनी है, तो जहाँ तक भी हमारी पुरानी वाली सिलाई थी ना, उसको हमें इसको उधार लेना है। तो इस तरह से मैं ओपन कर रही हूँ, लेकिन ओपन करने से पहले आपको क्या करना है, जहाँ तक भी हमने ज़िप लगाई है उससे ऊपर वाले कपड़े को हमें, जहाँ पर आर्म होल है वो वाले हिस्से वाले कपड़े को हमें एक बार स्टिच लगा के इसको अच्छे से लॉक कर लेना है ताकि हमारी सिलाई ना उधड़े। तो देखिए मैंने ऊपर वाले हिस्से को स्टिच कर लिया है। अब बाकी जहाँ पर भी ज़िप है वहाँ वाले हिस्से की सिलाई को हमें हटा लेना है। तो ये पूरे हिस्से को मैं इसमें हटा लूँगी। तो देखिए मैंने सिलाई उधार ली है और ज़िप वाला हिस्सा ओपन हो गया है और अब इस तरह से हमें यहाँ पे ज़िप को लगा लेना है। ज़िप के नीचे वाला हिस्सा जो है उसको हमें यहाँ पे मार्जिन की ओर को पीछे को पलट के हाथ से इसमें सिलाई लगा के फिनिशिंग दे देनी है। और अब हमें इसको सेंटर से फोल्ड करना है और इसकी जो दूसरी वाली साइड है वहाँ वाले हिस्से में भी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है।